हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं राकेश रजक और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्वेक्स लेंस से रे डायग्राम कैसे बनता है। आज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से जो रे डायग्राम की मदद से हम लोग उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको रे डायग्राम बनाने के नियम नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देखिए और वहाँ पर मैंने 3 लॉ बताए हैं, आप उस लॉ को समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखें, इन्फिनिटी में यानी कि ये लेंस है हम लोग का और लेंस से इन्फिनिटी दूरी पर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर पर है। ठीक है, अगर उस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है जैसे कि चांद, सूर्य या फिर तारा जो है ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर पर है। ठीक है, तो उतनी दूरी पर इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर हो तो हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग को कहाँ मिलेगा लेंस के थ्रू। तो देखिए, अगर इन्फिनिटी पर है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो उससे ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेंस के या फिर मिरर के भी हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आएगी। तो रे डायग्राम के लॉ में जब हम लोगों ने देखा था तो ये देखा था कि कोई भी प्रकाश की किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो है कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, तो इस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब क्या कि जो उससे जो लाइट की किरणें आएंगी वो कन्वर्ज होकर फोकस में आ जाएंगी, तो 2 किरणें लेते हैं हम लोग, एक तो हमने ले लिया तो दूसरा भी हम लोग लेते हैं। इमेज बनने के लिए हम लोग को कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। एक नीचे से मान लीजिए आ रही है तो वो भी कन्वर्ज होकर फोकस पर चली जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना, ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग को फोकस में बना। ठीक है, इस पॉइंट पर बना। तो ये जो पॉइंट है, एक इमेज जो है हम लोग को पॉइंट साइज इमेज बना, बहुत ही छोटा इमेज बना। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तो भी उसका इमेज हम लोग को फोकस पर मिलेगा और वो भी पॉइंट साइज। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ये पैरेलल रेस आई और फोकस पर कन्वर्ज होगी। ठीक है, फोकस पर कन्वर्ज होगी तो जो हम लोग को इमेज मिला, इमेज का पोजीशन फोकस पर। ठीक है, जो ये लेंस है इसका फोकस पर मिला। इमेज का नेचर रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि प्रकाश की किरणें का एक्चुअल में मीट हो रहा है। ठीक है, प्रकाश की किरणें एक्चुअल में यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए हम लोग इसे रियल कहेंगे। अगर रियल है तो उसी के हिसाब से इन्वर्टेड भी होगा। अगर रियल कोई भी इमेज रियल होता है तो वो इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होता है। अब देखिए, उल्टा तो यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि ये इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज का होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा, एक बिंदु मात्र का इमेज बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहला केस देख लिया। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को जो ये जो ग्रीन कलर की देख रहे हैं एरो, ये हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है ये 2f यानी कि फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है फोकस से जो ऑप्टिकल सेंटर की दूरी होती है इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं यानी कि फोकल लेंथ। तो इसी फोकल लेंथ की डबल दूरी को हम लोग 2f बोलते हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से भी दूरी पर है, मतलब इससे भी ज़्यादा दूरी पर है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया है यह 2f है और इससे भी ज़्यादा दूरी पर है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। तो पहला हम लोग एक रेल निकालते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखिए ये फोकस से होकर चली जाएगी जैसा कि लॉ हम लोग को कहता है। ठीक है, फोकस से होकर चली गई। अब हम लोग को एक और किरण लेते हैं, ये दोनों किरणें मिलकर ही ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इमेज को बनाएंगी। ठीक है, तो देखिए एक और रे लेते हैं। तो इस बार रे हम लोगों ने कहाँ से लिया? ऑप्टिकल सेंटर से निकाला हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने रे डायग्राम में ये पढ़ा था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई किरण जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी, उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसलिए ये रे बिना विचलन के, बिना डिफ्लेक्शन के सीधी चली गई। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट का जो इमेज है हमें यहाँ पर मिला, इस जगह पर मिला। ठीक है, उसी तरीके से इस पॉइंट से भी अगर कोई रे निकलेगी
तो ये भी फोकस से होकर चला जाएगा और यहाँ से भी अगर निकलेगी तो इस तरीके से ये दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो देखिए इसका इमेज और इसका इमेज इस जगह पर बना, इस पॉइंट का इमेज इस जगह पर बना। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा बॉडी का इमेज इस तरीके से एक के ऊपर एक उल्टा बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो इमेज का पोजीशन हुआ, जो इस ऑब्जेक्ट के जो इमेज बने उसके पोजीशन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो F है और ये 2F है, इसके बीच में बना है पोजीशन हुआ है इमेज का, ठीक है। नेचर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें हैं, ये जो येलो कलर की आप प्रकाश की किरणें देख रहे हैं, ये दोनों किरणें एक्चुअल में यानी कि असलियत में मिल रही हैं, इसलिए ये इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा। रियल इमेज है या तभी उल्टा इमेज भी होगा, मतलब इन्वर्टेड। जैसे कि आप देख रहे हैं एरो यहाँ पर ऊपर था, ऑब्जेक्ट का सर यहाँ पर अगर था तो ऑब्जेक्ट का इमेज का जो सर होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, नीचे में बन जाएगा, ठीक है, इसलिए इन्वर्टेड हो गया। अब देखिए साइज, इमेज की साइज पहले इतनी थी तो अब इमेज की साइज थोड़ी छोटी हो गई यानी कि स्मॉलर हो गई है, ठीक है, इमेज का साइज स्मॉलर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट केस की ओर देखते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को और करीब लाए, लेंस के और करीब लाए। इस बार हम 2F पर ही रख दिए, ये जो 2F पॉइंट है इसी पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। तो पहले एक रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरा रे निकालते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर जाएगी इस तरीके से। तो अब हम लोगों को इमेज जो मिला वो यहाँ पर मिला, इस तरीके से ये पूरा का पूरा हम लोगों को इमेज मिल गया। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमें ये 2F है, 2F पर मिलेगी हम लोगों को इमेज, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को इमेज बनी। इस तरीके से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे और इमेज के जो पोजीशन है उसको ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इमेज का पोजीशन है 2F, इमेज का नेचर है रियल और इन्वर्टेड। रियल, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं इसलिए रियल है, एक्चुअल में मिलकर इमेज को बना रही हैं इसलिए ये रियल है। और रियल इमेज ही इन्वर्टेड इमेज भी होती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि इन्वर्टेड हो रही हैं यानी कि उल्टा बन रहा है। साइज अगर देखा जाए तो साइज अगर कंपेयर कीजिएगा तो साइज सेम ही मिलेगा हम लोगों को। ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इक्वल होगी इमेज की साइज के, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस की ओर देखते हैं कि अगला केस क्या है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को जो लेंस है उससे और करीब लेकर आएंगे। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फोकस जो है, फोकल लेंथ जो थी वो और डबल फोकल लेंथ जो थी उसके बीच में कहीं पर हम लोगों ने प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोगों ने ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। अब देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक रे पैरेलल निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब दूसरा रे हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें वस्तु की इमेज बन जाएगी, मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी हम लोग को इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल गई। तो ड्रॉ करने के बाद अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इमेज है ये 2F से दूर पर बना है यानी कि बियॉन्ड 2F, ठीक है। 2F जो है उससे दूरी पर मिली है हम लोग को इमेज, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड 2F, नेचर ऑफ द इमेज रियल इमेज, जैसा कि एक्चुअल में मीट करिए तो रियल इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज। साइज क्या है, साइज अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये पहले से थोड़ी बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे थोड़ी बड़ी होगी, बड़ी हो गई तो इसलिए हम इसे मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन आपने सुना होगा तो वही हो रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में हम लोग वस्तु को लेंस के और करीब लेकर आए, लेंस के ये जो लेंस है इसके और करीब लेकर आए। अब हम लोगों ने फोकस पर ही रख दिया, ठीक है। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है इसी पर रख दिया, F' पर, ठीक है, F' या फिर फोकल लेंथ पर, ठीक है। ध्यान दीजिए वस्तु को हम लोग हमेशा ही लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, लेंस के लेफ्ट साइड में ले रहे हैं। तो इससे इमेज प्राप्त करने के लिए फिर से वही करेंगे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे जो कि फोकस से होकर गुजर जाएगी और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे जो कि सीधी निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों किरणें तो निकल गई,
इमेज हम लोग को कहाँ मिलेगा? इमेज हम लोगों को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा दूरी पर, इनफाइनाइट पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर हम लोगों को इमेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी तो हम लोगों को दिख नहीं रहे हैं कि कहाँ मीट कर रही हैं, ठीक है, हमारे इस पीपीटी के प्रेजेंटेशन में भी नहीं घुस रहा है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगा। ये देखिए पोजीशन, इमेज की पोजीशन इन्फिनिटी पर है, नेचर एक्चुअल में मीट कर रहा है यानी कि रियल और इन्वर्टेड बनेगा, साइज इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड यानी कि बहुत दूर में अगर कोई रे मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा उसका, ठीक है, अगर फोकस पर रखा हो तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। नेक्स्ट केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस के और करीब लेकर आ गए, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेंस के और करीब लेकर आ गए, यानी कि बिटवीन एफ एंड लेंस, लेंस भी कर सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम लोगों ने रख दिया। तो अब क्या होगा, फिर से वही करते हैं, एक रे लेते हैं पैरेलल और वो निकल जाएगी फोकस से, दूसरा रे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई। तो अब यहाँ देखिए ये रे कहीं भी इस साइड मिल ही नहीं रही है, ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है ये कभी भी इस साइड में नहीं मिलेंगी। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसको पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या पीछे की ओर मिलता है? देखते हैं। जी हाँ, पीछे की ओर तो मिल गई है, इस जगह पर ये दोनों मीट कर रही हैं। तो इस जगह पर ये जो सर से हम लोगों ने निकाला था किरण, तो इस जगह पर हम लोगों को वस्तु के जो ऊपरी भाग है उसका हम लोगों को इमेज मिल गया। इसी तरीके से हर एक पॉइंट की इमेज नीचे बनती चली गई। अब देखिए वस्तु की इमेज जो है लेंस के इस साइड तो बन नहीं रही, एक्चुअल में रे इस तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में तो रे इस तरफ जा रही है, बट हम लोगों ने बस कल्पना किया, हम लोगों ने बस इमेजिन किया कि इमेज मतलब रे जो है वो इस तरीके से पीछे की ओर भी जाएगी, तो वस्तु की इमेज इस जगह पर बननी चाहिए। रे एक्चुअल में इस जगह मीट करेंगी, मतलब इमेजिन हम लोग कर रहे हैं कि रे इस जगह पर मीट करेगी और इमेज हम लोगों को इस पॉइंट पर मिला। तो वही पोजीशन हो जाएगी बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे में बन रही है, ठीक है, कहीं भी बन सकती है। इमेज अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कर दे तो ये और थोड़ी पीछे बन सकती है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को छोटा रखा ताकि ये पीपीटी में अट जाए, ठीक है, पीपीटी में घुस जाए। ओके, पोजीशन बिहाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लाइट रे है, लाइट रे जो हमने निकाला है वो एक्चुअल में नहीं मिल रही है, एक्चुअल नहीं मिल रही है, हम लोग बस इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये पीछे पर मिल रही है, इसलिए इसे वर्चुअल कह रहे हैं। अब वर्चुअल है तो इसका मतलब इरेक्ट यानी कि सीधा भी होगा, देख ही पा रहे हैं इसका सर ऊपर था तो इसका भी सर ऊपर ही है, यानी कि रियल मतलब क्या बोलता है, इरेक्ट बन रहा है वस्तु का इमेज। साइज देखिए मैग्नीफाइड हो गया है, यानी कि पहले इतना छोटा था तो ये बड़ा हो गया है, ठीक है, साइज आप देख ही पा रहे हैं। अब जितने भी केस हम लोगों ने देखा है, जितने भी केस हम लोगों ने किया है वो एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए ये टेबल है, कलर कॉम्बिनेशन लगता है कुछ गलत हो गया, फिर भी अगर ठीक है जैसा भी है ठीक है, आप देख ही लीजिए। रंग बदलना पड़ेगा, रुकिए रंग बदल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है, इमेज पोजीशन इस वाले रो में, नेचर ऑफ इमेज, इमेज साइज, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इमेज की पोजीशन फोकस में होगी। ये हम लोगों ने देखा पहले केस में। नेचर ऑफ इमेज क्या थी, रियल इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। इमेज की साइज क्या थी, पॉइंट साइज थी। तो देखिए ये पूरा का पूरा टेबल हम लोगों ने बनाया है। अगर थोड़ा जो ध्यान देने वाला चीज़ है तो वो बता देता हूँ कि ये पहले जो 5 केस थे, पहले जो 5 केस हैं सब में रियल इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है, सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। सिर्फ और सिर्फ जब वस्तु, ये जो ऑब्जेक्ट है, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में यानी कि सबसे नज़दीक थी, लेंस के सबसे नज़दीक जब थी, तभी वर्चुअल
और इरेक्ट इमेज बना है, तभी वर्चुअल इमेज बना है, यानी कि काल्पनिक इमेज बना है। और काल्पनिक इमेज बना है इसका मतलब क्या, हम लोगों ने बस कल्पना किया कि रे मिल रही है, ठीक है। अब वस्तु से निकलने वाली रे तो वस्तु के सामने से चली जाएंगी, जो लेंस से टकराकर उस पर चली जाएंगी। तो इसका मतलब क्या, उस बार तो एक्चुअल इमेज बनना चाहिए, बट हम लोगों को वर्चुअल इमेज बना, यानी कि रे को हम लोगों ने पीछे ले आया है, रे को हम लोगों ने पीछे ले गया। तो इसलिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो हम लोगों को बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनेगी, यानी कि जो वस्तु है वस्तु के पीछे बनेगी, ठीक है। और मैग्नीफाइड हो जाएगी, ठीक है, मैग्नीफाइड हो जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है। सभी का रियल बना, बस इसी केस में वर्चुअल बना। अब देखिए पहले केस में हम लोगों ने देखा था इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर हो तो इमेज बनता है फोकस पर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अगर फोकस पर रख दिया वस्तु को, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फोकस पर अगर रखा तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने फोकस पर रखा तो इमेज जो है इमेज इनफाइनाइट पर बन जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी पर बन जाएगी। ठीक उल्टा, ये दोनों को अगर रिलेट कीजिएगा तो ठीक उल्टा हो रहा है। अगर साइज ऑफ इमेज का इधर देखिए तो इधर बहुत ही छोटा बन रहा था, बट इस केस में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन रहा है, ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा उल्टा हो गया है। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए, अगर वस्तु को हम लोगों ने 2f पर रखा, 2f पर रखा तो इमेज बना हम लोग को f और 2f के बीच में। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग वस्तु को ही f और 2f के बीच में रख दें तो इमेज जो बनेगा वो 2f पर बनेगा, 2f से दूर बनेगा, ठीक है, बियॉन्ड 2f बनेगा, ठीक है। ये दोनों को आप रिलेट कर लीजिए, ठीक है। अब साइज की बात करें, साइज पहले थे स्मॉलर था, बट अब उसी का उल्टा लार्जर बन जाएगा, इमेज की साइज लार्जर बन जाएगी। अब बीच वाला केस अब सिंपल सा है, याद कर लीजिए। अगर 2f पर अगर वस्तु रखा हुआ है तो इमेज भी बन जाएगी 2f पर। नेचर ऑफ इमेज जानते ही हैं, रियल और इन्वर्टेड होती है सबकी, बस इस केस को छोड़कर। साइज क्या होगा, अगर सब कुछ सेम है साइज भी सेम बन जाएगा, ठीक है, साइज भी सेम बन जाएगी, ठीक है। ये पूरा टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कॉन्केव लेंस से रे डायग्राम बनाकर जो इमेज का पोजीशन है और इमेज का नेचर है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें पहला केस जो है, ऑब्जेक्ट अगर इनफिनिटी डिस्टेंस पर अगर हो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो क्या होगा, पैरेलल रे आएंगी पहले की तरह। बट ये हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉन्केव लेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पर डाइवर्जन होगा, जो भी लाइट रे आएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होगी यानी कि ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं, इस साइड में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसको पीछे की ओर ले जाते हैं, पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करते हैं। तो पीछे की ओर मिल गई, पीछे की ओर मिल गई तो कहाँ से मिली भैया, फोकस पर मिली, ठीक है, फोकस पर मिली। तो फोकस पर मिली यानी कि इमेज जो बन रही है वो फोकस पर बन रही है। और साइज अगर देख लीजिए तो ये साइज जो है वो बहुत ही छोटा बिंदु मात्र होगा। यहाँ लिखा हुआ है इमेज की पोजीशन बनेगी f पर, फोकस पर। तो यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो लेंस से पार हुई है लाइट की किरणें वो एक्चुअल में तो मीट नहीं करी है, वो हम लोगों ने पीछे ले जाकर मिलाया है। तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल है यानी कि इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, ये वाला चीज़ गलती से मिस टाइपिंग हो गया है, गलत टाइपिंग हो गया, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज वही है, पॉइंट साइज हो जाएगा इन्फिनिटी, जैसे हम लोगों ने पिछले लेंस में देखा था तो उसमें भी पॉइंट साइज बना था। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। अब हम लोगों ने ऐसे पोजीशन पर रखा है ऑब्जेक्ट को जिससे कि हम लोगों को डिस्टेंस नापा जा सकता है, डिस्टेंस हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, इमेज कैसे बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा। एक रे लेते हैं जो कि पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डाइवर्ज होकर निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होकर निकल जाएगी।
अब एक और रे लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। अब ये देखिए, ये दोनों रे क्या आपस में मिल रही हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इस साइड में कभी भी ऐसे करके जा रही हैं तो कभी भी मिलेंगी। तो अब क्या करें? तो एक काम करते हैं कि इसे पीछे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, एक रे को पीछे की ले ये तो सीधी ही है, तो इसका मतलब क्या, इसको पीछे की ओर ले जाएंगे तो भी ये यहीं पर रहेगी, इसी पाथ को फॉलो करेंगे। तो हम लोग इस वाले रे को पीछे की ओर ले जाते हैं। तो अगर ये रे इस किरण को पीछे की ओर ले गए तो ये कहीं पर ना कहीं पर काट रही है। देखिए, ये इस जगह पर काट रही है, इस जगह पर इसको कट करिए। इसका मतलब इस पोजीशन की जो, इस पॉइंट की जो इमेज है वो इस जगह पर बनेगी, इस पॉइंट पर बनेगी। इसी तरीके से पूरा का पूरा वस्तु का इमेज इस जगह पर बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये जो इमेज है, ये जो छोटा सा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पर वस्तु की इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल है यानी कि इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज है क्योंकि हम लोगों ने बस कल्पना किया है, हम लोगों ने, कि यहाँ पर रे आकर कट कर रही हैं। ठीक है, वस्तु की जो साइज है, साइज स्मॉल है। पहले इतनी बड़ी थी और अभी देखिए इतनी सी हो गई है, देखिए पर स्मॉल है। पोजीशन क्या है? पोजीशन है बिटवीन एफ एंड ओ। ठीक है, मतलब कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है इमेज की पोजीशन। ठीक है, अब हम लोग कुछ यूज़ देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस का एक मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि कितना बड़ा कर दिया, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, बट हम लोगों को इसके अंदर कितना बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, आराम से दिख रहा है क्योंकि ये मैग्नीफाइड ग्लास का काम करती है। इसका यूज़ हम लोग माइक्रोस्कोप में भी करते हैं। माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज़ किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस का यूज़। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डोर होल में भी काम आता है। दरवाजे में एक छोटा सा क्या बोलता है उसको, होल रहता है जिससे हम लोग बाहर की चीज़ देख पाते हैं आँख लगाकर। और दूरबीन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके जो आँखों में पहनने वाले जो चश्मा होती है उसमें भी आपको नज़र आता होगा, यही लेंस लगी होते हैं जिसको पावर वाले चश्मे लगे होते हैं, उसमें ये सारे लेंस का यूज़ किया जाता है अलग अलग बीमारी के लिए। मतलब आँखों की बीमारी होती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तरह का चश्मा होता है। दूरबीन में भी ये दोनों लेंस का यूज़ किया जाता है। हमारे आँखों के अंदर खुद जो है, हमारे आँखों के अंदर भी लेंस है, यही वाला लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है हम लोग का आँखों के अंदर में। ठीक है, बायोलॉजी में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूज़र नेम @झटपट स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।